हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ प्रॉपर बीएड के कोर्स को लेकर, चाहे वो आपका 2 साल वाला बीएड का कोर्स हो या फिर 4 साल वाला बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड। इसके अंदर जो आपकी बीएड की डिग्री का डिफरेंस है, यानी दोनों में ही आपका अलग अलग बीएड के पेपर्स रहते हैं, तो क्या आपको मेन डिफरेंस देखने को मिलेगा इन दोनों कोर्सेज़ के बीएड के पेपर्स के अंदर, इनकी मार्किंग को लेकर, कौन से में आपको कम पेपर देने पड़ेंगे, कौन सा आपके लिए ईजी रहेगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपके यदि आप 4 साल वाला बीएससी बीएड या बीए बीएड का कोर्स करते हो तो वहाँ पर आपको जो आपका ग्रेजुएशन है बीए बीएससी वो तो लगेंगे ही, साथ में आपके बीएड के पेपर्स भी उन्हीं के साथ साथ लगेंगे, ठीक है। और 2 साल वाले में सिर्फ आपके बीएड के पेपर्स होंगे। दोनों में पेपर्स को लेकर यदि डिफरेंस देखा जाए तो जो आपका 4 साल वाला बीए बीएड या बीएससी बीएड का है उसमें आपका एक पेपर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, यानी 2 साल वाले में आपको टोटल 14 पेपर्स देने हैं बीएड के दोनों सालों को मिला के, और 4 साल वाले में आपके चारों सालों को मिला के टोटल आपको 15 पेपर देने हैं बीएड के। अब इनका जो डिवाइडेशन है, फर्स्ट ईयर में कितना है, सेकंड ईयर में कितना है, फिर यदि आपका वो 4 साल वाला है तो जो आपके चारों सालों में बीएड के पेपरों का डिवीज़न है वो पूरा इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आप समझ लें आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, या फिर एक जो बीएड के पेपर्स को लेकर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। जहाँ बात करें हम 2 साल वाले बीएड के पेपर्स की, तो उसमें आपको टोटल 14 पेपर देने होते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स के पेपर लगते हैं, यानी वो जो 6 पेपर्स होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स के कॉमन होते हैं, चाहे वो बीएड जो कर रहा है स्टूडेंट वो साइंस का बच्चा हो, आर्ट्स का बच्चा हो या कॉमर्स का बच्चा हो। फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 6 पेपर्स कॉमन रहते हैं, प्लस 2 जो आपके पेपर होंगे वो होंगे सब्जेक्ट के पेपर, यानी बीएड के अंदर आपको सब्जेक्ट चूज़ करनी पड़ेगी। आप जिस भी स्ट्रीम से हैं वहाँ पर आपको सब्जेक्ट, यदि आप साइंस के बच्चे हैं तो आपके पास पीसीएम या फिर जेडबीसी, जो भी आप साइंस मतलब मैथ्स के हैं या बायो के हैं, तो आपको अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 2 सब्जेक्ट चूज़ करनी होती है, ठीक है। चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री लें या केमिस्ट्री मैथ लें, या जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता है जनरल साइंस एंड केमिस्ट्री। इस तरीके से आपका बायोलॉजी का भी 2 सब्जेक्ट रहता है, और मैथ्स में भी आपको 2 सब्जेक्ट ही लेना होता है। तो यानी 6 पेपर्स के अलावा आपके हो गए एक्स्ट्रा 2 सब्जेक्ट्स। अब आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के पास तो इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनमें से वो कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है जो कि उसने ग्रेजुएशन में ले रखी हो, यानी आपने बीए के अंदर जो सब्जेक्ट्स ले रखे हों, चाहे आपका इंग्लिश हो, सिविक्स हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जो भी है उनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप बीएड के अंदर चूज़ कर सकते हैं, और फिर उन 2 सब्जेक्ट्स के आपके सब्जेक्ट वाले पेपर बीएड के अलग लगेंगे, ठीक है। यानी आपको फर्स्ट ईयर के अंदर टोटल पेपर देने होते हैं बीएड में 6 कंपलसरी के और 2 सब्जेक्ट वाले पेपर। अब हम बात करें बीएड के ही 2 साल वाले कोर्स में सेकंड ईयर के अंदर, तो सेकंड ईयर के अंदर आपके 4 कंपलसरी पेपर्स होते हैं, यानी जो 4 पेपर्स हैं वो सभी के कॉमन रहेंगे, साइंस का स्टूडेंट हो, आर्ट्स का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का स्टूडेंट हो। बाकी आपके 2 रहेंगे सब्जेक्ट के पेपर, अगेन वही जैसे आपके फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट के पेपर थे ऐसे ही। तो यानी आपको फर्स्ट ईयर में टोटल पेपर हुए आपके 8 और सेकेंड ईयर में आपके टोटल पेपर हुए 6। इस तरीके से आपके बीएड के जो 2 साल वाला कोर्स होता है उसमें आपको टोटल 14 पेपर देने होते हैं। अब हम बात करें 4 साल वाले में, तो वहाँ पर जो पेपर पैटर्न का जो डिवाइडेशन है, आपके चारों ईयर में बीएड के पेपर मतलब उन्होंने थोड़े थोड़े करके डाल दिए। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको 3 कंपलसरी के पेपर देने होंगे, यानी जो 3 पेपर होंगे वो सभी के कॉमन होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर बीएड के पेपर्स में। सेकेंड ईयर के अंदर भी आपके 3 कंपलसरी के पेपर्स होंगे जो कि सभी स्टूडेंट्स के कॉमन होंगे। थर्ड ईयर के अंदर यदि हम बात करें तो आपके 2 तो कंपलसरी के पेपर होंगे, यानी जो सभी के कॉमन होंगे, और एक आ लगेगा आपका सब्जेक्ट का पेपर। यानी आप यदि बीए कर रहे हैं तो आर्ट्स का आपका जो सब्जेक्ट आपने चूज़ करा है बीएड के अंदर, और यदि आप साइंस के हैं तो आपके साइंस के सब्जेक्ट्स, ठीक है। फोर्थ ईयर के अंदर आपके 5 कंपलसरी पेपर लगेंगे, क्योंकि आपका थर्ड ईयर तक तो बीएससी बीए कंप्लीट हो जाएगा, फिर फोर्थ ईयर आपका प्रॉपर बीएड का होता है, तो इसलिए फोर्थ ईयर के अंदर आपके 5 कंपलसरी पेपर लगेंगे प्लस एक सब्जेक्ट का बचा हुआ, यानी पहला सब्जेक्ट तो आपका थर्ड ईयर के अंदर लग गया, फोर्थ ईयर के अंदर आपका दूसरा सब्जेक्ट जो आपने बीएड में चूज़ करा है वो लग जाएगा। इस तरीके से फोर्थ ईयर के अंदर आपके टोटल 6 बीएड के पेपर लगते हैं, और फोर्थ ईयर में आपका कोई भी बीए या बीएससी का पेपर नहीं लगता,
ठीक है। इस तरीके से आपके पूरे 4 साल वाली बीएड के अंदर आप 15 पेपर देते हैं एंड 2 साल वाली बीएड के अंदर आपको टोटल 14 पेपर्स हो जाते हैं। लेकिन ये तो मतलब इनमें काफ़ी सारे पेपर्स आपको कॉमन मिलेंगे बजाय 3 पेपर के। यहाँ पर देखो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो 2 साल वाली बीएड थी उसमें फर्स्ट ईयर के अंदर भी सब्जेक्ट के 2 पेपर लगे थे, सेकंड ईयर के अंदर भी सब्जेक्ट के 2 पेपर लगे थे। जबकि जो 4 साल वाली बीएड है आपका बीएससी बीएड, उसके अंदर सब्जेक्ट के पेपर आपका एक तो थर्ड ईयर के अंदर लगा और एक आपका फोर्थ ईयर के अंदर लगा, यानी 2 ही सब्जेक्ट के पेपर लगे। और 2 साल वाली बीएड में आपके 4 सब्जेक्ट के पेपर लगे। तो ये सब्जेक्ट के पेपर का डिफरेंस आता है। तो यदि वहाँ पर आपके सब्जेक्ट के पेपर एक ही लगे तो जो एक्स्ट्रा 14 और 15 पेपर का डिफरेंस है, यानी जो पेपर का आपका डिफरेंस आता है 2 साल वाली बीएड में और 4 साल वाली बीएड में, तो वो जो डिफरेंस आता है वो इस वजह से आता है क्योंकि आपके जो 4 साल वाली बीए बीएड या बीएससी बीएड है उसमें 3 पेपर अलग होते हैं। यानी आपके 3 पेपर ऐसे होंगे, आप जो 4 साल वाली बीएड है उसमें 3 पेपर ऐसे पढ़ोगे जो कि 2 साल वाली बीएड स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़े होंगे, वो आपके डिफरेंट होंगे। वो जो 3 पेपर आपके अलग होते हैं ना, उनमें से एक पेपर तो आपका नया होता है और बाकी के जो 2 पेपर्स आपके होते हैं वो जो उन्होंने 2 साल में सब्जेक्ट के पेपर्स दिए थे ना 2-2 बार, उनकी जगह आपके 2 अलग पेपर लगते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है आपके बीएड के पेपर्स में, चाहे आप 2 साल वाला कोर्स करें चाहे 4 साल वाला। ये पूरा पेपर का डिवाइडेशन है एंड पेपर पैटर्न इस तरीके से है। बाकी फ़र्क सिर्फ इतना सा है जो 4 साल वाले बीएड के कोर्स में और 2 साल वाले में, कि वहाँ पर आपका 5 साल लगेगा। जब पहले ग्रेजुएशन करोगे फिर बीएड करोगे तो टोटल 5 साल, और यहाँ पर आपका 4 साल में आपका ग्रेजुएशन और बीएड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर आपको एक नुकसान भी देखने को मिलेगा कि वहाँ तो आप अपनी ग्रेजुएशन डिग्री 3 साल में ही ले लोगे, क्योंकि वहाँ पर आपका जैसे ही जो आपका बीएससी बी है वो अलग से कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उसकी मार्कशीट मिल जाएगी। लेकिन जब आप 4 साल वाला कोर्स करोगे तो उसमें आपको जो मार्कशीट मिलती है, फाइनल मार्कशीट, वो 4 सालों की मिला के मिलती है। यानी आप ग्रेजुएट ही तब होंगे जब आपका पूरा 4 साल कंप्लीट हो जाएगा बीएससी प्लस बीएड या बीए प्लस बीएड। उसके बाद ही आप कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, तो एक छोटा सा ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा दोनों कोर्सेज में। बाकी बीएड आप कहीं से भी करें, चाहे 2 साल वाला करें चाहे 4 साल वाला करें, बीएड की वैल्यू आपकी बराबर रहेगी। परसेंटेज का जो मैटर रहता है ना, कि जैसे यदि बीएड की परसेंटेज की बेसिस पर आप कहीं एडमिशन ले रहे हो या आपको कोई जॉब मिल रही है तो उसमें तो आपको सेपरेट बीएड की परसेंटेज मिल जाएगी मार्कशीट के अंदर। लेकिन जो 4 साल वाला है उसमें आपके बीएड के पेपर्स के मार्क्स काउंट करके और उनका टोटलाइजेशन करके उनका परसेंटेज निकाला जाएगा बीएड के पेपर्स का, वो होगा आपका बीएड का परसेंटेज। और ग्रेजुएशन के मार्क्स आप अलग से काउंट करके उनका परसेंटेज अलग से निकाल सकते हैं, वो होगा आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज। ठीक है, तो उसमें ग्रेजुएशन और बीएड दोनों का परसेंटेज आप अलग अलग कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉपर ऐसा कोई जॉब मिल रहा है जिसमें बीएड का परसेंटेज काउंट होगा या फिर आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज काउंट होगा तो वो आप अलग अलग काउंट कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड आपका जो भी डाउट है बीएड कोर्स को लेकर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।